अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो गाड़ी के इंजन को किस तरह चेक करना है। खुसूसन इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में हम उसका एक्सटीरियर इंटीरियर तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंजन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जो कि बाद में हमारे लिए एक मसला बन जाता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि गाड़ी का जो मीटर है इसकी जो माइलेज है ये रियल है या फिर फेक है, यानी कि मीटर को रिवर्स तो नहीं किया गया। तो बहुत ही अहम टॉपिक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें। और मेरी वेबसाइट zawarcars.com को भी आपने लाजमी विजिट करना है, वहाँ पर भी आपको गाड़ियों के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में आपको आप उस वेबसाइट पर गाड़ियों के ऐड भी मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं वहाँ पर जो है उसका ऐड लगा दूंगा। और मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपने अपनी आंखें कान दिमाग को हाजिर रखना होगा, क्योंकि जो गाड़ी का मालिक होता है वो बहुत सी गाड़ी में खामियां होती हैं जो आपसे छुपा लेते। तो मैं पहले तो आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप जो है इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने निकला करें तो अपने किसी तजर्बेकार दोस्त या फिर रिश्तेदार को साथ ले जाया करें। सबसे पहले है गाड़ी के धुएं को देखें। डीजल गाड़ियों से धुएं का अखराज तो आम सी बात है, लेकिन अगर आप पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी ले रहे हैं तो ये धुएं को देखना बहुत ही अहम बात होगी। अगर धुआं नीले रंग जैसा है तो ये ज़ाहिर करता है कि गाड़ी में जो तेल है वो जल रहा है। अगर सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करते वक्त हल्के नीले रंग का धुआं निकले और बाद में धुएं का रंग ठीक हो जाए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये आम सी बात है। आमतौर पर पुरानी गाड़ियों के इंजन पर ऑयल की तह जम जाती है, जो कि गाड़ी को स्टार्ट करते हुए जलने की वजह से धुएं का रंग नीला कर देती है। ये परेशानी वाली बात है, बेहतर है कि आप ऐसी गाड़ी खरीदने से परहेज़ करें। धुएं का रंग गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी स्याही माइल रहे तो उसके इंजन में कार्बन जमा होने का खदशा है। तो पे हम बात करेंगे कि तेल से मुताल्लिक तमाम चीज़ें पर के किसी छोटी सी छड़ी के साथ ऑयल की तादाद और मियार चेक करें। अगर ये गदला और गाढ़े रंग का है तो ये ज़ाहिर करता है कि गाड़ी के मौजूद मालिक को तवील अरसे से ऑयल तब्दील करने की फुर्सत ही नहीं मिली। गाड़ी का बोनेट खोलने के बाद इंजन के करीब जमे हुए तेल के निशानात पर गौर करें, ठीक है। पुरानी गाड़ी में अमूमन गदले तेल निशानात मौजूद होते हैं जो कि ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन अगर इंजन के ऊपर या आसपास के ताज़ा निशानात लग रहे हो तो ये तेल टपकने की निशानी हो सकती है और बाद में ये जो है इस मसले को हल करते हुए आपका बहुत सा पैसा और वक़्त भी जो है वो ज़ाया हो सकता है। ताज़ा तेल के निशानात ये भी ज़ाहिर करते हैं कि गाड़ी में किसी अनाड़ी ने काम किया है। मज़ीद बेहतर जायज़े के लिए ऑयल का ढकना खोलें और झांक कर देखें कि अगर यहाँ आपको स्याह कार्बन तह नज़र आ रही है और हर चीज़ साफ़ सुथरी है तो ये अच्छी अलामत है। गाड़ी का मौजूद मालिक से ये भी दरियाफ्त कर लें कि गाड़ी ज़्यादा वक़्त कहाँ खड़ी रहती है, इसकी जगह को मुआयना करें, कैसे गाड़ी खड़ी रहती है। आप देखें ये गाड़ी रात को इधर खड़ी रही है, इसके नीचे आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं और वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कैमरे को और करीब ले जाता हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी में जो ऑयल है ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं से गाड़ी की कोई सील जो है ये लीक है, तो अगर ये सील्स वगैरह गाड़ी की लीक हों तो ये भी फिर गाड़ी क्या है, आप ऐसी गाड़ी को बाय करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसके पास, मैकेनिक के पास, और आपका वक्त पैसा ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद हम 3 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा सर्द कार का जायज़ा लेना। कैसे सर्द कार का? सुबह सुबह आप जब एक गाड़ी होती है, जब उसको स्टार्ट करेंगे, गाड़ी का रेडिएटर खोलना है। ये देख सकते हैं आप रेडिएटर में, पहले इसका ऑयल वाला ढकना बंद कर लूँ। ऑयल वाला ढकना जो है गाड़ी का मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी का जो ढकना है रेडिएटर का, मैं इसको खोल लूँगा।
ये आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी के रेडिएटर का ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलें, अगर ये ढक्कन जंग आलूद है तो इसका मतलब कि गाड़ी को तवील अरसे तक खड़ा किया गया। देखें ये गाड़ी जो खड़ी रहती है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको जंग आलूद नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब गाड़ी को तवील अरसे तक सादा पानी पर चलाया गया है। इस सूरत में आपको बोतल के आसपास भी निशानात मिलेंगे। ठीक है, बोतल के आसपास के निशान है इसकी, तो बोतल वगैरह जो है इसके आपको देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन सही नहीं है, तो आपने ये देख लेना है। तो ढकने पर पानी के साथ तेल के निशानात तो नहीं हैं। ये देखें ढकने के जो पानी है इसके साथ अगर आपको कहीं पर, इस गाड़ी में मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर आपको जो है वहाँ पर कोई एल के निशानात नज़र आए या फिर वहाँ आपको चिकनाई या झाग वाला पानी नज़र आए तो गाड़ी से दूर रहने ही बेहतर होगा। उस गाड़ी के जो इंजन है वो सही नहीं है। नंबर 4 पे मैं बात करूँगा कि गाड़ी के इंजन की आवाज़ें सुने। गाड़ी को देर तक बंद रखें और फिर स्टार्ट करें, इस तरह आप जो है इंजन की दुरुस्त हालत का अंदाज़ा लगा सकेंगे। तकबील चलने से इंजन गर्म हो जाता है और बहुत से ऐब छुपा लेता है जिन्हें आप ठंडे इंजन के साथ परख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इंजन से थोड़ी बहुत आवाज़ आना तो आम सी बात है, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद गायब हो जानी चाहिए, लेकिन अगर इंजन स्टार्ट करते हुए बहुत ज़्यादा शोर करे तो ये काबिल तशवीश है। आप एक बार जब गाड़ी को जो है स्टार्ट करते हैं तो फिर आहिस्ता से आगे बढ़ाएं। अगर इंजन से कोई गैर मामूली आवाज़ आ रही है या फिर इंजन में स्टार्ट करने के बाद में भी कोई आवाज़ आए तो फौरी किसी तजर्बेकार फ़र्द की रहनुमाई हासिल करें। इंजन को दोबारा बनवाना बहुत महंगा काम है और आप पहली बार गाड़ी ले रहे हैं तो ऐसा मुश्किल काम में पड़ने से परहेज़ करें, वरना ख़राब इंजन वाली गाड़ी पहले ही हफ्ते मैकेनिक हजरात के पास खड़ी हो जाएगी और आपके पास तजर्बा नहीं होगा और बाद में आप गाड़ी लेने से तौबा कर लेंगे। नंबर 5 में मैं बात करूँगा कि गाड़ी को खुद चलाएँ। गाड़ी ख़रीदने से पहले उसको खुद चला कर देखें, उससे आपको ना सिर्फ गाड़ी बल्कि अपनी सहूलत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसे चलाते हुए आपको किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। गाड़ी बहुत अच्छी हो लेकिन आप उसे चलाते हुए सुकून महसूस ना करें, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिन्हें नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत एक से एक है कि इस तरह ट्रांसमिशन भी गाड़ी में एक अहम हिस्सा है। गाड़ी चलाते हुए आप ट्रांसमिशन को भी जान सकते हैं। गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से भी चलाएं और इंजन ट्रांसमिशन की कारकर्दगी पर गौर करें। खड़ी गाड़ी में बहुत कुछ जो है छुपाया जा सकता है, लेकिन जब आप गाड़ी को खुद चला कर देखेंगे तो फिर आपको गाड़ी के मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और उसके बाद मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जब आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो जाए तो ये वाला ढकना खोल पर भी आपने देखना, अगर यहाँ से गाड़ी जो है धुआं दे रही हो, स्मोक दे रही हो, तो आपने क्या करना है कि आपने समझ जाना है कि गाड़ी का जो इंजन है उसमें गड़बड़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि गाड़ी का जो मीटर है इसकी रीडिंग रियल है या फिर इसके मीटर को जो है रिवर्स किया गया है। तो मैं किसी गाड़ी पे जो है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने गाड़ी के इंटीरियर में गौर से देखना है, बहुत सी चीज़ों को आपने गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, इसकी माइलेज है, ये 11 मॉडल है अपना कल्टेस, इसकी माइलेज जो है यहाँ पर रीडिंग जो आ रही है वो है 85,000, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये गाड़ी चली हुई है 1 लाख, तो ज़ाहिर है गाड़ी का जो मीटर है वो रिवर्स किया गया है। तो आपने किन चीज़ों को देखना है, देखें जब भी गाड़ी के मीटर को रिवर्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको डैशबोर्ड को जो है ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो जब गाड़ी का डैशबोर्ड ओपन होता है, ज़ाहिर है डैशबोर्ड में यहाँ पर नीचे से भी आपने देखना है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे जिनको आप एक पेच भी कह सकते हैं, कुछ लोग इनको खड़पेचे कहते हैं। मैं आसान लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। इनको देखना, इनके ऊपर अगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको खोला गया, यानी उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह आपने देखना है। देखें बाद में जो फिटिंग होती है, एक कंपनी फिटेड होती है या डैशबोर्ड एक बाद में लोग फिट करते हैं, तो यहाँ तो वो क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई निशान छोड़ जाएंगे या फिर वो इनके जो होती है जोड़ होते हैं उनको सही तरीक़ा से फिट नहीं करते। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी का जो है इसके मीटर को छेड़खानी की गई इसके मीटर्स के साथ। उसके बाद आपने पैडल्स वगैरह को देख लेना है, गाड़ी के पैडल बता रहे होते हैं। देखिए गाड़ी पे ज़्यादा फुट यूज़ होता है
पैडल के ऊपर हमारा पाँव यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो होते हैं कुछ लोगों ने ऊपर से जो होता है इनके कवर वगैरह ऐसे रबड़ के लगाए, तो आपने उतार के देख लेना है। आप देखें यहाँ पर ये गाड़ी का ये घस गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा घस गया है तो समझिए इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा ड्राइव की गई है, लेकिन इसके मीटर को जो है वो रिवर्स किया गया है। तो इसी तरह से आपने व्हील स्टीयरिंग देख लेना है। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर कलर जो है ज़्यादा घस तो नहीं गया, यानी कि उतर तो नहीं रहा। गेयर लीवर वगैरह को आपने देख लेना, यानी कि अंदर से गाड़ी का इंटीरियर बता रहा होता है कि मुझे कितना यूज़ किया गया है। चाहे उसका मालिक उसके मीटर को जितना भी रिवर्स कर ले तो जो गाड़ी होती है वो हमें बता रही होती है कि मेरे मीटर को रिवर्स किया गया है। इसी तरह से आपने जो है गाड़ी के अंदर से डैशबोर्ड वगैरह बहुत सी चीज़ें जो है आपने अंदर से देख लेनी है। अगर गाड़ी अंदर से आप देखें, अगर गाड़ी का यहाँ से ये कलर ख़राब हो गया, यहाँ से आपको लग रहा है कि इसके डैशबोर्ड को जो है ओपन किया गया है और बाद में इसको फिट किया गया, तो वो फिटिंग वो लोग नहीं कर सकते। मैं बार बार एक बात आपको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये अंदर से सारे यहाँ पर ये करीब से आपने इसके जोड़ वगैरह को देख लेने हैं। गेयर लीवर को आपने सही तरीके से देख लेना है। और ख़ुसूसन आपने, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो गाड़ी के पैडल होते हैं, ये तीनों पैडल आपने गौर से देखने। जो गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसके आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड वाला जो हमारा है एक्सेलेटर है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से जो है कलर जो है उतरा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बल्कि घसा हुआ है कलर, क्या ये देखें घसा, क्योंकि इसको ज़्यादा ड्राइव की गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको जो है गाड़ी बता रही होती है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। गाड़ी का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से ये मीटर को जब खोला जाता है, यहाँ पर ये होते हैं। अब यहाँ पर मेरा कैमरा तो नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखा सकता मैं आपको। तो यहाँ पर भी होते हैं ये छोटे छोटे जो होते हैं, यहाँ पर पेच होते हैं, वो आपने देख लेने हैं जब वो खोलने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं से जो देखें, जो मुजरिम होता है वो अपने जुर्म की कहीं ना कहीं पे कोई निशानी छोड़ जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है गौर से देखना है। तो कैसा रहा भाई आज का टॉपिक? अगर आपको आया है पसंद तो इसको यार आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी जो है शेयर करना है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना है। शेयर करने से ये होगा कि किसी और मुसलमान का भला हो जाएगा। इंशाअल्लाह ज़वार अमान आपको गाड़ियों का एक्सपर्ट बना के रहेगा। वो लोग जो धोखा करते हैं, मैं उन लोगों को बस यही पैगाम दूंगा जो मीटर रिवर्स कर देते हैं या रीपेंटेड गाड़ियों को कहते हैं कि इस गाड़ी का रियल पेंट है, तो वो अपने रिज़्क़ को हराम कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत दे। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।